गणपति बाप्पा मोरिया। दोस्तों, आज के बहुत ही बड़े शुभ दिन के ऊपर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे सबके प्यारे लाडले बाप्पा हर घर घर में आज सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत में, भारत ही नहीं तो भारत के भी पार बहुत सारे देशों में दोस्तों ने अपने अपने घर श्री गणेश जी का आगमन और उसका स्वागत किया है। आज उसकी स्थापना की है और बड़े उत्साह के साथ ये आने वाले शायद 10-11 दिन हम बहुत अच्छी तरह से भगवान गणेश जी की सेवा करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे, बराबर है। और हमारी ये सेवा वो मान्य करे, ये हम विनती करेंगे बाप्पा से। और बाप्पा विघ्नहर्ता है, हम सबको पता है। और हमारे परिवार के, समाज के, ये देश के, ये दुनिया के, ये पूरे धरा के जो भी छोटी मोटी समस्या होगी वो बाप्पा जरूर 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 उसका निवारण करेगा। इसकी पूरे हमें मनोभाव से मीन्स हमें खात्री है, पूरा विश्वास है। और दोस्तों, इसी विश्वास के साथ हम बाप्पा की सेवा करते हैं। और दोस्तों, इस मौके के ऊपर मैं आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपके लाइफ में भी जो आपने चाहा होगा वो गणेश जी आपकी ये इच्छा पूरी करे, ये भगवान से प्रे करता हूं। लेकिन आज और एक छोटी 2-3 चीजें मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा बहुत दिल से, कि आज का ये दिन अगर हम बाप्पा की सेवा करने के लिए मना रहे हैं तो एक्चुअली इसमें जब भी देखा हमने तो एक्चुअली इसका पर्पस क्या था, कहां से शुरू हुई। शायद मेन पर्पस तो हम पीछे नहीं जा रहे, मेन पर्पस से तो पीछे नहीं जा रहे, ये देखना बहुत 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 जरूरी है। और दोस्तों, वही पर्पस से आज हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या सचमुच उस दिशा में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब भी अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर पूरी सत्ता की थी, हम गुलामी में थे पूरा देश, तभी बहुत सारे हमारे ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था कि वो पारतंत्र से हम लोग आजादी की ओर बढ़े। और इसके लिए इंपॉर्टेंट था जन जागरण, जन जागृति। और तभी ऐसे एक महान 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 कहूंगा मैं, बचपन में स्कूल में हिस्ट्री के बुक्स में इनके पाठ हमने पढ़े हैं। जैसे इलोकेशन कंपटीशन होती है, वक्तृत्व स्पर्धा, इनके नाम के ऊपर हमने स्पीच दिए हैं, मुझे बराबर याद है स्कूल डेज। और दोस्तों, नन अदर देन लोकमान्य तिलक के नाम से उनको जाना जाता है इतिहास में, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इन्होंने बहुत ही पहले ये देख लिया था कि ये अंग्रेजों को यहाँ से, हमारे देश से भगाना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज यूनिटी, एकता। और बहुत बार ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग, ऊंच नीच या समझो पैसे से कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे भेदभाव थे, वो गैप थी। तो अगर इतनी बड़ी ताकत से अगर लड़ना है, जूझना है, तो इस सबको एक मंच के ऊपर लाना पड़ेगा। तभी माननीय तिलक जी ने बहुत अच्छी तरह से सोचा कि एक भगवान है जिनको सबको सब प्यार करते हैं, इसमें कोई वर्ग का दोष नहीं होता, छोटा बड़ा, पैसे वाला गरीब, कोई नहीं। तो इन सभी लोगों के आपस में की जो गैप है, दरार है, वो मिटानी होगी। तो इनको एक मंच पे लाना पड़ेगा और वो गणेश बाप्पा ही कर सकते हैं। तो क्यों नहीं उनकी पूजन से हम शुरू करें। और घर घर में से अच्छा है हम एक मंच के ऊपर आकर एक सार्वजनिक जिसको बोलते हैं, उस तरह से सोच के इन्होंने एक गणेश उत्सव का मीन्स शुरू किया। और देखा कि भाई हर घर में से अच्छा एक बिल्डिंग में, केशव जी नाइक मुंबई में गिरगांव में एक बिल्डिंग है, वहां से ये सफर शुरू हुआ दोस्तों। और धीरे धीरे अच्छा लगा लोगों को, लोग इकट्ठा होने लगे, फिर ये उत्सव मनाते गए। लेकिन सिर्फ उत्सव का मतलब उत्सव ही नहीं रहा, फिर धीरे धीरे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, उसमें भी कुछ स्पीच, अच्छी स्पीच है, बराबर है। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग देशभक्त लीडर्स, स्पिरिचुअल के ऊपर व्याख्यान, भजन, कीर्तन, जन जागृति का काम करने की कोशिश की गई, जिससे मैक्सिमम लोग एक मंच, एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हो। इसमें कोई जात धर्म भेदभाव पैसा नहीं था, अलग अलग जाति जमाती के लोग यहाँ गणेशोत्सव आके अपने विचार प्रकट करते थे। लेकिन सबके विचारों में
सबकी भावना एक ही थी कि आज हमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के लिए एक ध्वज के नीचे, तिरंगे के नीचे आना है, एक साथ होके, एकजुट होके हमें ये परकीय शक्ति का सामना करना है दोस्तों। और ये काफी हद तक ये प्रयास इनका बहुत सफल रहा। ये गणेश उत्सव के माध्यम से, गणेश जी के सेवा के जरिए बहुत सारे लोग इकट्ठा आए। और हिस्ट्री आज मुझे लगता है सचमुच, जब हम स्कूल में थे तभी छोटे छोटे पार्ट्स, लेसन्स के याद आ रहे हैं। तभी लोकमान्य तिलक के लेसन्स होते थे, गांधी, सरदार पटेल, लाला लजपत राय, लाल बाल पाल, ये 3 व्यक्तियों का नाम फेमस था, बराबर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये पूरी त्रिमूर्ति थी जो पूरे अंग्रेजों को पूरा तख्त हिला दिया था उनको। लेकिन इतिहास अभी आने वाले, ये अभी जो जनरेशन है उनको दोस्तों रियली एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एजुकेशन सिस्टम का, सीनियर्स व्यक्ति का, ये जो हमारा इतिहास है, ये जो व्यक्ति है महानुभाव, उनकी पहचान करा के दिया जाए। उन्होंने जो कार्य किया है रियली, आज अगर हम इस स्तर के ऊपर है तो इनका कार्य हम भूल नहीं सकते दोस्तों। लेकिन जाने अनजाने में इसको धीरे 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 अलग रूप आते गया, कमर्शियलाइज होता गया। इसको अभी कुछ कमर्शियलाइज, डोनेशन आणि ये वगैरह। सो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि मेन पर्पस क्या था तिलक जी का, कि हम सब एक आए। आज भी मुझे लगता है हम कुछ हद तक वही स्तर के ऊपर है जहां हमें एक साथ आने की जरूरत है। छोटी छोटी कोविड के माध्यम से हम लोग देखो एक साथ आ गए, एक दूसरे को मदद करने लगे। पर्पस वही है, इकट्ठा हो, एक हो और हम संकटों का सामना करना पड़े, लेकिन उसे कोई अलग रूप ना दे, इसे उत्सव का एक स्पिरिचुअल भावनाओं का रूप दे और गणेश जी की मन से सेवा करे दोस्तों। और मुझे लगता है यही चीज से जहां जहां करते, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सभी जगह, लेकिन ये भावना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस दोस्तों, मुझे लगता है आज लाइफ इंश्योरेंस अभी करता है, LIC एजेंट के या इंश्योरेंस एजेंट के लाइफ में कुछ हद तक यही कार्य कर रहा है कि आज छोटे छोटे गांव से जो अभी करता है, जिनको एक होता है सिंपल सी 12-15 लाइफ करने वाला एजेंट और एक होता है MDIT COT TOT करने वाला एजेंट। दोस्तों ये जो गैप है, वो जो गैप हम चाहते हैं कि वो दूरी, वो गैप कम हो। जैसे तिलक जी ने भी कहा था कि सब एक मंच पे आए, एक तरह का जी मीन्स लाइफ, जिंदगी, वो स्वतंत्र की जिंदगी जिए। स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है, दैट इज हमारे लिए आज के दिन में तो अलग अलग उसके डेफिनेशन हो सकते हैं। लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं जीवन बीमा अभी करता हूं की बात करता हूं, भाई बहनों की बात करता हूं मेरे चैनल से, कि आज भी हमें इकट्ठा आना जरूरी है एक माध्यम से, एक से, और उसका माध्यम है जन जागृति, जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस बहुत ही अच्छी तरह से लास्ट करीबन 23 साल से अविरत कर रहा है। रिस्पेक्टेड मेंटर दीपक भाई जोशी के लिए, उनके लिए भी यहाँ से नमन है, जिन्होंने ये अथक कार्य शुरू किया था कुछ साल पहले। वह धीरे 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 उसका रिजल्ट दिखता है और बहुत हमारे LIC अभिकर्ता के लाइफ में ये बदलाव हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सफर बाकी है और इसके लिए एक ही है दोस्तों, इकट्ठा होना और एक सिस्टम को अपनाना, जो सिस्टम से हमारी दूरी बोला तो हमारे परफॉर्मेंस, हमारा बिजनेस, जो हम अपने परिवार को सुख चैन देना चाहते हैं, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को एजुकेशन, एक ही है, अच्छा काम होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी आमदनी होगी, अच्छी लाइफ मिलेगी। तो किसी में अगर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है तो समझ लेने का हिज लाइफ इज फैंटास्टिक। और यही शायद मिशन लेके आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस आज गांव गांव, शहर शहर, राज्य राज्य जाके अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से, छोटे छोटे सेमिनार के माध्यम से ये कार्य करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत हद तक हम ये सफल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे दोस्त बाकी है। तो दोस्तों आज बोलते हैं ना, किसी भी चीज का श्री गणेशा, यानी हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए शुरुआत में श्री लिखते हैं। श्री बोला तो हमारे गणेश बापा का नाम श्री गणेशा, इसका मतलब है हम कुछ अच्छी चीज शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों क्यों नहीं आज के बापा के आगमन के दिन हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे कॉर्पोरेशन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छी चीजों का कुछ
प्रॉमिस ले अपने लिए, उसकी श्री गणेशा करें कि मैं आज से इस तरह से काम करूंगा, मैं रेगुलर अपने आप को एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा रखूंगा और मैं मेरी ओर से मैक्सिमम लोगों की, परिवारों की सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए मैं टारगेट लूंगा कि हर महीने कम से कम 100 लोगों की सुरक्षा करना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं वो करूंगा ही। आपको याद आया होगा माननीय लोकमान्य तिलक जी का ये ब्रीद वाक्य था, स्वराज्य ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं लेके ही रहूंगा। हमें हर एक को अधिकार है और हक भी है, लेकिन दोस्तों हम अधिकार याद रहते हैं, शायद राइट्स हक भूल जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है आज के गणेश जी के आगमन के अच्छे दिन के ऊपर, उपलक्ष्य के ऊपर क्यों नहीं हम गणेश जी को वंदन करके हमें प्रे ले ले, हमें कुछ शपथ ले ले कि हर महीने 100, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप आपके हिसाब से आपका अधिकार या आपका जो भी मिशन होगा, शपथ होगी, वो ले सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, क्यों नहीं हर महीने 100 घरों को, 100 परिवारों को सुरक्षा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये बाप्पा तेरे सामने मैं ये मिशन, ये शपथ ये लेता हूं और वो कार्य करने के लिए मुझे आशीर्वाद दे। और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, बाप्पा बड़ा दयालु है, हम सबका वो परम पिता है और परम पिता ईश्वर हमारे बच्चों को कभी निराश नहीं कर सकता, ये मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। और यही विश्वास के साथ मैं आप सभी दोस्तों से, भाई बहनों से एक बार फिर वंदन करता हूं। आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके आने वाले दिनों में आपका जो बिजनेस है, आपका परिवार सुखी रहे, उसको बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ मिले। और आज आप जो ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जरूर ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये जो मैंने बात की उसके लिए करना है तो एक चीज है, वो भी शपथ लेना जरूरी है कि मैं ऐसे संस्था के साथ जुड़े रहूंगा जिन्होंने आज लाखों लोगों के, एजेंट के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया इस सिस्टम से। तो आप जो भी सिटीज से हो, जो भी शहर से हो, वहां कोई भी आपको लगता है कोई सेमिनार है, ट्रेनिंग है, हमारा अभी डेयर टू ड्रीम कन्वेंशन, महाकुंभ मेला बोलते हैं जिसको, वो होने जा रहा है अक्टूबर को। आप जिस भी सिटीज में हैं, ये वीडियो में भी हमारे एग्जीक्यूटिव आपको लिंक भेज सकते हैं। जो जो सिटीज में है वो सिटीज के एग्जीक्यूटिव को कॉल करो, पूछो आपके सिटीज में, आपके शहर में कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे मैं जुड़ सकता हूं। आपने उसमें ऑलरेडी पार्ट लिया है, क्यों नहीं मेरे दो दोस्तों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करो। और यही पर्पस से तो ये गणेश उत्सव शुरू हुआ था। तो क्यों नहीं आज हमारे एजुकेशन का, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता है, विद्या की देवता है, तो बुद्धि पाने के लिए, ये विद्या पाने के लिए हम आज से ये भी कोशिश करें कि हर महीने मैं कौन सा ना कोई ट्रेनिंग या कोई ना कोई सीखने के लिए मैंने अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस यानी एनरोल कर लूंगा। सो दोस्तों, इसी नोट के साथ आज सबको वंदन करके, बाप्पा को वंदन करते हुए आप सबकी रजा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। खूब मिठाई खाओ, खूब धमाल करो, सेहत का ख्याल रखो और बाप्पा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, यही मेरी बाप्पा से दिल से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों। बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।